brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दौरान एक बड़ा हादसा घटित हुआ जिसमें अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में छतरपुर के लोधी कुइया निवासी शीला सोनी की भी मौत हुई है। उनकी बहू हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और एमपी तक जानेगा कि आखिरकार उनकी डेड बॉडी घर तक क्यों नहीं आ पाई। क्या नाम है आपका? सुमन सोनी। सुमन, आप ये बताइए, आपकी सास छतरपुर से कब गई थी प्रयागराज स्नान करने के लिए और किस तरीके से आपने उनसे भेंट की थी, मुलाकात की थी? वो छतरपुर से इसलिए गई थी, वहाँ कुंभ नहाने गई थी। महाकुंभ कहाँ गई थी? वहाँ इलाहाबाद में। कब गई थी? वो 26 तारीख को गई थी और 8:30 बजे रात में गई थी। कौन कौन गया था और आपने किस तरीके से उनसे भेंट की थी, मुलाकात की थी? हमने पाँव पारे थे और मम्मी से कही थी कि अच्छी तरह से रहना और सब लोग एक साथ रहना। कितने लोग गए थे घर से? हमारे घर से गए थे, हमारे घर वाले, और मेरी 2 लड़की गई थी, एक लड़का गया था और हमारे ससुर गए थे और सास गई थी हमारी। अच्छा, 6 लोग गए थे। हाँ। फिर किस तरीके से हादसा हुआ? कब आपको सूचना लगी कि आपकी सास की मौत हो चुकी है? फिर हमें मोबाइल से जानकारी देखने के बाद मिली। बुमला बुआ ने बताया, सामने वाले पड़ोसी, उन्होंने बताया कि फ़ोन आ गया, बात कर लो। मेरे पास फ़ोन भी नहीं तो मेरा फ़ोन लेके चले गए थे मेरे घर से। सो उन्होंने बताया कि जो है वहाँ इतनी भीड़ भगदड़ मची थी, उमड़ी थी कि मेरी लड़की के ऊपर सास जो है मेरी से चिपल गई कि उनके ऊपर से जाने कितने लोग निकल गए। सो उठ नहीं पाई वो। अच्छा, सो फिर वहीं उनकी वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, सास वहाँ सो रही थी क्या जहाँ पे भगदड़ मची थी? सो नहीं रही थी, उनके ऊपर जाने कितने लोग निकल गए चिपल के, तो ज़्यादा उनको सीरियस हुई, चोट आ गई तो ख़त्म हो गई। आपकी सास के साथ आपकी बच्ची कितने साल की थी जो वहाँ पर मौजूद थी? क्या स्थिति है उसकी अभी? वो तो अच्छी हैं, पापा के पास हैं। अच्छा, कितने साल की है बच्ची? सब लोग एक साथ है। वो है, एक बड़ी वाली है करीबन 9 साल की है और छोटी वाली 7 साल की है। अब जिस तरीके से आपकी सास की डेथ हो चुकी है तो वहाँ से जो अंतिम संस्कार के लिए एक प्रक्रिया होती है उसको लेकर डेड बॉडी घर क्यों नहीं आ पाई? क्या वजह रही? वो इसलिए नहीं ले आए डेड बॉडी कि वो है अंतिम संस्कार के लिए, कि इसलिए वहाँ भीड़ भगदड़ ज़्यादा मची थी। तो कह रहे थे सब लोगों ने, हमारे परिवार में बड़ी अम्मा लोग, हमारी बहन लोग, हमने लोगों से, बुआ जुल्ली लोगों ने, सब लोगों ने सलाह दी है कि वहीं दाह संस्कार आप कर दो और तो यहाँ वहाँ नहीं लाना। भीड़ की वजह से नहीं आ पा रहे थे क्या? हाँ, भीड़ की वजह से नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, घर परिवार के जो वहाँ इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में थे, वो वापस आ गए क्या? अभी नहीं आए। कल 12 बजे रात में फ़ोन आया था कि हम बस 12 बजे के बाद जो है अगर हमें बस में बैठ के मिल जाएगी तो हम 2 बजे तक रात में आ जाएंगे। कल फ़ोन आया था, बात किया था मैंने। अब फिर वो कल रात पूरी रात नहीं आए। फिर आज सुबेरे आज फ़ोन लगा तो बता, मैं कह रहे थे बस में बैठ गए हैं इलाहाबाद से, हम 5 बजे तक आज आ जाएंगे घर में। आज बात हुई है। अच्छा, सुबेरे। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे शीला सोनी जो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के दौरान मौत के गाल में समा चुकी हैं, उनकी बहू ने हमसे बात की है, सुमन ने, जिन्होंने एमपी तक से बात करते हुए बताया कि कैसे वह प्रयागराज जब गई थी तो लास्ट बार उनके गले लगी थी, पैर छुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी सास दोबारा वापस नहीं आएंगी। सरकार ने भले ही 25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा देने की बात कही हो और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2 लाख से 4 लाख रुपए राशि कर दी है, लेकिन इस परिवार के ऊपर जिस तरीके से दुख का पहाड़ टूटा है, ये राशि से भरपाई नहीं हो सकती। छतरपुर से कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, एमपी तक।